हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है अगेन। तो आज का ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है और अभी बज गए हैं दोपहर के 1:15। काम वगैरह सब निपटा लिया है, लंच वगैरह भी बन गया है, बस राइस बनाने हैं। अभी 5 मिनट में बनाती हूँ और फिर जाते हैं थोड़ी देर में नौमी को लेने के लिए। 1:30 में वो आता है और फिर बस उसके आने के बाद फिर से मैं बिज़ी हो जाती हूँ, उसी के साथ सारा टाइम निकल जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले तक काम ही निपटा रही थी मैं। काम मतलब घर के काम हो जाते हैं ना, और उसके बाद फिर अपने काम भी रहते हैं, तो इसलिए आज ना मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, गले में थोड़ा पेन हो रहा है। एक्चुअली वो मेरी गलती से ही हुआ। कल दोपहर के टाइम में ना खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो फिर घर पे मीठा कुछ था नहीं, तो इसलिए फिर फ्रिज में आइसक्रीम रखी हुई थी, मैंने वही खा ली। और उसके बाद ना फिर मैं सो गई थी, और जब सो के शाम के टाइम में उठी ना, तो गले में थोड़ा सा खराश हो रही थी। तो मुझे लगा ठीक हो जाएगी, विक्स वगैरह लगाया रात को मैंने। तो फिर सुबह देखा मेरा गला इतना जाम हो गया था, बिल्कुल भी मतलब इतना दर्द हो रहा था गले में। आप लोग समझ ही सकते हैं कि गला जब ख़राब होता है, पेन होता है, तो कैसा होता है। बहुत इरिटेशन हो रही थी। तो फिर आज थोड़ा लेट भी उठी मैं, फटाफट से उठ के मैंने खाना वगैरह बनाया, हस्बैंड के लिए लंच पैक किया, नौमी का ब्रेकफास्ट बनाया, उसका लंच पैक किया। और उसके बाद मैंने मेडिसिन दी गला दर्द की, तो मम्मी ने दी मेरे को, तो वो खाई। अभी जाके थोड़ा सा आराम है, मतलब उतना पेन नहीं कर रहा है जितना कल रात कर रहा था। तो बस अभी थोड़ी देर में मैं राइस बनाती हूँ। खाना दाल वगैरह तो मेरी सुबह ही बन गई थी, दाल सब्ज़ी रोटी तो सुबह ही बन जाती है। बस दोपहर में मैं दोपहर में मैं चावल बनाती हूँ सिर्फ। तो राइस सोक किए हैं, अभी बस थोड़ी देर में गैस पे चढ़ाती हूँ मैं। और बस आजकल कोशिश कर रही हूँ मैं कि डेली व्लॉग्स बनाऊँ, चाहे लेट ही शुरू करूँ बट डेली व्लॉग्स बनाऊँ। तो हो जाता है कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं बना पाती हूँ, बट कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ कि थोड़ा सा व्लॉग बनाऊँ, बट बनाऊँ ज़रूर। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में नौमी आता है, उसके बाद फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, तो आप आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ नौमी को लेने के लिए। राइस वगैरह बना दिया है मैंने, और अभी फटाफट से जाती हूँ, नौमी को लेके आती हूँ। 5 मिनट में उसकी बस पहुँचने ही वाली होगी, तो फटाफट से जाते हैं, नौमी को लेके आते हैं। और ये उसका कार्ड है, तो ये उसकी बस मतलब पेरेंट्स स्मार्ट कार्ड है, तो इसी से ही नौमी मिलेगा। तो चलिए फटाफट से जाते हैं, उसको लेके आते हैं। येलो वाली दाल बनाई है, ऐसे नहीं करते बाबू। चलो, आपको पसंद आएगी, बिना खाए कैसे टेस्ट का पसंद कर लेते हो आप बेटा? मुझे दो ना, मैं व्लॉग बनाऊंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हो गया है नेक्स्ट डे, और कल का व्लॉग आधे से ही मैंने छोड़ दिया था, कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि जब नौमी स्कूल से आया था ना, उसके बाद उसने ना थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ कर दिया था। मूड ऑफ क्या, बच्चे वही करते हैं, उसको उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती है ना, तो वो थोड़ा सा मैं इतना ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है, तो उसके गुस्से के चक्कर में ना मेरा मूड ख़राब हो गया था। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर मेरी फ्रेंड भी आ गई थी एक, जहाँ हम पहले रहते थे ना, जिस सोसाइटी में। तो उसको पता चला कि मैं आ गई हूँ, तो वो तुरंत मुझसे मिलने के लिए आ गई थी। तो बस काफ़ी देर तक उसके साथ बैठी थी, उसके बच्चे भी आए हुए थे, तो अच्छा लगा। फिर आगे मैं व्लॉग्स कंटिन्यू करना भूल गई, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो अब कल ही करते हैं। तो अभी सुबह के बजे हैं 9, और नौमी तो चले गया था स्कूल सुबह। उसके पापा गए थे इसको छोड़ने के लिए उसके स्टॉप पे। और अभी आज तो मम्मी और हस्बैंड का फास्ट है, तो इसलिए मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया सुबह से। नौमी के लिए आलू का पराठा बनाया था,
तो उसके लंच में वही रख दिया था और बाकी वो दूध और पराठा खा के चला गया है। और अभी मम्मी तो पूजा कर रहे हैं और हस्बैंड गए हैं नहाने के लिए। मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी सारा काम निपटाने के बाद ही मैं नहा लेती हूँ। अभी सिर्फ क्लीनिंग वगैरह की है, रूम वगैरह ठीक किए हैं और लिविंग एरिया थोड़ा ठीक किया है, वही सबसे ज़्यादा गंदा होता है, तो अभी बस ठीक करके आई हूँ मैं। और आज मौसम फिर से वही है, फॉग लगा हुआ है। बारिश आई थी रात को और कल तो दिन भर ही बारिश थी, तो आज भी मौसम ठंडा है। और दोपहर के टाइम में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना, फ़ैन नहीं चला रहे हैं फिर भी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है और हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। तो इस टाइम पे ना इंदौर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ना फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है बस। और हाँ, आजकल मैं ना गर्म पानी से नहा रही हूँ, क्योंकि ठंडा पानी से ना मुँह भी नहीं धोया जा रहा है, तो ठंड लग रही है मतलब। और आज मेरा गला थोड़ा ठीक है, कल मैंने मेडिसिन ली थी तो गला एकदम ठीक हो गया है मेरा, अभी पेन नहीं हो रहा है मतलब गले में। तो बस अभी मैं जाती हूँ थोड़ी देर में नहाने के लिए, पहले हस्बैंड को ऑफिस भेजती हूँ, उसके बाद जाते हैं नहाते हैं और फिर पूजा पाठ करने के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर बाकी के और काम करते हैं। तो गाइस, जब तक मैं नहा नहीं लेती ना, तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने फेस पे ये चंदन का फेस पैक लगा लूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया था नहीं लगाया था, लास्ट टाइम हल्द्वानी में ही लगाया था। तो अभी मैंने फेस वगैरह तो वॉश कर लिया था, अब मैं इसको लगाती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, इससे स्किन ना एकदम ग्लो करती है, काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है मेरा ये। और इसको लगा के फेस में एकदम ठंडी ठंडी पड़ती है और थोड़ा सा ही में ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ये, तो पूरे फेस में मैं लगा लूँगी। और इंदौर आके ना फेस थोड़ा ठीक हो गया मेरा। हल्द्वानी में तो ना शायद मैं धूप वगैरह में जाती थी वहाँ पे, तो इसलिए मेरी स्किन थोड़ा ख़राब भी हो गई थी, मतलब टैनिंग वगैरह हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि मेरा अक्सर काम पड़ता था ना बाहर निकलने का। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो एक फ़ोन करो या घर पे ही सब लोग आके काम वगैरह कर देते हैं, मतलब जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे अर्बन क्लैप हो गया, तो वहाँ पे तो हल्द्वानी में ना ये सारी फैसिलिटी नहीं थी, अर्बन क्लैप वगैरह नहीं था, तो वहाँ पे खुद से जाना पड़ता था। कोई भी चीज़ अगर वहाँ पे ठीक करानी पड़ती थी ना, तो डायरेक्ट वहीं जाना पड़ता था, या वहाँ पे एक दूध लेने पे भी हमें जाना पड़ता था। तो इसलिए मेरी स्किन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी आके कुछ मतलब 1 महीना होने वाला है, मैं यहाँ पे अभी 27 को हमें 1 महीना हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरी स्किन थोड़ा अच्छी हो गई है। स्किन केयर ना हो नहीं पाती, पता नहीं क्यों, और स्पेशली जो हाउसवाइफ होती है ना, उनसे तो हो ही नहीं पाती है, क्योंकि कामों में ही लगे रहते हैं हम लोग, अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखते। पर रखना चाहिए, हमको खुद ही अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो ना ज़्यादा फेशियल करवाती हूँ ना क्लीन अप करवाती हूँ, 2-3 महीने में एक बार, वो भी जब मूड आया तब करवाती हूँ मैं क्लीन अप वगैरह। फेशियल तो खैर मैं करवाती भी नहीं हूँ, तो क्लीन अप वगैरह करवा लेती हूँ। फेशियल तो मैंने भाई की शादी में भी आई थिंक मैंने क्लीन अप ही करवाया था, क्योंकि एक तो मेरे फेस पे ना ज़्यादा सूट भी नहीं करता है फेशियल वगैरह, तो जितना भी होता है क्लीन अप वगैरह तो मैं खुद से ही घर पे कर लेती हूँ। अदरवाइज़ कभी ऐसा होता है कि मैं पार्लर पे जाके करवा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर पे ही कर लेती हूँ। तो चलिए फिर अभी मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। हैंड वॉश भी हो गए हैं और मेरे फ़ोन पे भी लग गया है। तो गाइस देखिए, आँखों के नीचे ज़्यादा ही लग गया। अभी 5-10 मिनट पे सूख जाएगा, उसके बाद मैं नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी अपना फेस, तो उसके बाद देखना कितनी
अच्छी स्किन हो जाती है, कितनी ग्लो करती है मेरी स्किन। तो चलिए फिर गाइस, अभी आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। अभी पहले ऑफिस वालों को ऑफिस भेजते हैं, उसके बाद जाते हैं नहाते हैं, फिर उसके बाद पूजा पाठ करके फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर जाके मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज़, अभी नहा धो के पूजा पाठ करके ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है और मेरे फेस पे ग्लो देखिए और मेरे बाल में भी लग गया देखिए हल्का सा। तो फेस पैक लगाने के बाद मैंने जब वॉश किया ना तो बहुत ही प्यारा ग्लो आ रहा है, तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन। और ये वाला फेस पैक लगा के ना बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है एकदम फेस, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इसको लगाने के बाद, एक फ्रेशनेस सी लगने लग जाती है। और बस ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था। ब्रेकफास्ट में आज मैंने ना कल रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी थी, मम्मी ने ना प्याज आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी तो वही थी, और उसके साथ रोटी बना के मैंने खा ली थी। तो आज का ब्रेकफास्ट मैंने यही किया। और अभी दाल और राइस मैंने सोक करके रखा है, क्योंकि मैं उसकी बनाऊँगी दोपहर में खिचड़ी नौमी के लिए। अपने लिए नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज मैंने अपने लिए साबूदाना सोक करके रखा है। मेरा दाल खिचड़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो इसलिए मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाऊंगी, चटपटी वाली एकदम। और मुझे दही लेके आना है, तो अभी मैं नौमी को लेने जाऊंगी ना, तो तभी दही लेके आऊँगी। और खिचड़ी तो अभी नहीं बनाऊंगी, अभी तो मैंने दाल राइस सोक करके रखा हुआ है, वो मैं बनाऊंगी 1:45 के करीब, क्योंकि फिर गरम गरम खाने में मज़ा आता है ना, नौमी का भी वही टाइम होता है, तो इसलिए। और मौसम थोड़ा सा खुल गया है बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हल्की हल्की सी धूप आने लगी है, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। चलो तो चलिए गाइस, अभी चलते हैं अंदर। काम वगैरह तो ऐसा कुछ खास है नहीं, सारे काम मैंने कर दिए हैं, बस ये हाउस हेल्पर ने बर्तन वॉश किए थे, तो ये बर्तन मेरे को अभी, फ़ोन गिर गया था, तो ये बर्तन मेरे को अभी लगाने हैं, तो फटाफट से ये बर्तन मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। ये देखिए, मैंने तब से ना देखे भी नहीं, वो तो सबका काम ख़त्म करके चली गई, पर मेरा ध्यान ही नहीं रहा, मैं अपने रूम में थी ना, तो इसलिए। कोई नहीं, 5 मिनट में हो जाता है ये वाला काम भी, तो फटाफट से ये वाला काम करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बैठते हैं, टीवी वगैरह देखती हूँ मैं, क्या आ रहा है टीवी में वो देखते हैं। तो चलिए फिर आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो गाइज़, अभी नौमी आ गया है स्कूल से, और अब मैं उसे खाना देती हूँ और साथ में बनाती हूँ अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी। तो आज साबूदाने की खिचड़ी ना मैं आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। उसके लिए मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च चॉप करके रख दी है, और अभी तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, क्योंकि सबसे पहले मैं नौमी को खाना खिलाती हूँ, उसके बाद ही अपनी खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि फिर ना वो गरम गरम ही अच्छी लगती है, फिर ठंडी हो जाती है ना तो मज़ा नहीं आता। तो फटाफट से मम्मी को पहले मैं खाना खिला देती हूँ, उसे नहला दिया है मैंने, क्योंकि आजकल ना मैं इसे सुबह नहीं नहलाती हूँ, सुबह वो 7:30 में चला जाता है, तो सुबह ना टाइम नहीं मिलता है, और दूसरा सुबह ठंड भी होती है, तो इसलिए मैं उसे सुबह नहीं नहलाती हूँ। स्टार्टिंग में तो सुबह भी नहला रही थी, दोपहर में आके भी नहा था, और शाम को जब गार्डन से आता है तब भी नहा रहा था, पर अब उसका सिर्फ एक टाइम का कर दिया है। तो चलिए फिर फटाफट से खाना खिलाती हूँ मैं मम्मी को। कैसा रहा आज का दिन? बाल बना लो बेटा, गीले हो रहे बाल, बना लो। फिर ऐसा फुदक नहीं है ना। गाइस, आपको एक बात बताऊं, आज मुझे ना अच्छे से बोलो, स्पेशल लीडर बनाया। अच्छे से बोलो, गाइस को समझ में नहीं आ रहा। गाइस, आज मैंने मुझे स्पेशल लीडर बनाया। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया आपने, स्पेशल लीडर बना दिया? घर में तो नहीं बनते हो आप स्पेशल लीडर, घर में तो डांट ही खाते रहते हो। मम्मा, मम्मा, और गाइस, स्लीपर पहनो पहले। आज हाँ, शाम को अच्छे से बात करो। टीवी कनेक्ट करेगी। बिल्कुल नहीं करूँगी। क्यों? देखिए गाइस, कितना प्यारा सा कलर आया है खिचड़ी का, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, तो फटाफट से मम्मी को देते हैं। सो गाइस, अभी टाइम हुआ है 3:15, और मम्मी को थोड़ी देर पहले सुला के आई हूँ, उसके बाद मैंने पहले साबूदाने की खिचड़ी बना ली थी, तेल में मेरी खिचड़ी, और बहुत मुश्किल से नौमी को आज सुलाया है। उसको सुलाते सुलाते ना करीब 40-45 मिनट से मैं उसको सुला रही थी, तो वो सो ही नहीं रहा था, तो अब जाके बड़ी मुश्किल से सोया।
उसके बाद फिर मैंने अपने लिए फटाफट से खिचड़ी बनाई। तो अभी खा के देखते हैं कैसे बनी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि खिचड़ी का कलर कितना प्यारा आया है। तो ये देखिए गाइस कितना प्यारा कलर आया है साबूदाने की खिचड़ी का। और इसके साथ मैंने दही ले लिया है, तो फटाफट से खाते हैं। बहुत टेस्टी खिचड़ी बनी है गाइस। मैंने इसमें ना हरी मिर्च और प्याज टमाटर सब कुछ डाला हुआ है, और दही के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ ताकि नौमी ना उठ जाए। अगर वो उठेगा ना फिर मैं खाना नहीं खा पाती हूँ, तो बिना बोले फटाफट से खाना खाते हैं। गाइस मैं अभी पी रहा हूँ दूध। हाँ। उसके बाद मैं देखूंगा टीवी। नहीं बेटा, उसके बाद होमवर्क करना है, फिर उसके बाद आपका टीवी टाइम है, ठीक है? प्लीज़ ऐसा नहीं करते बाबू। आपने कल कितने बिना कहीं होमवर्क कर लिया था। और गाइस देखिए आज नौमी ने क्या बनाया है स्कूल में। क्या है बेटा ये? क्या है? आपको क्या दिख रहा है? ये तो किसी की फ़ोटो दिख रही है। क्या बना रखा आपने? आइसक्रीम? आइसमैन ऐसा होता है क्या मम्मा? फिर अब आइसमैन ऐसा होता है? आइसक्रीम कह रही हूँ, बीच वाला। कौन सा? ये ये हम्म। टॉयलेट है तो? क्या है? टॉयलेट पॉट। पॉट है? अच्छा, जो आप बता रहे थे मेरे को अभी, वो बबल वाला, वही बता रहे थे आप? इसी की स्टोरी बता रहे थे? अच्छा चलो पहले आप दूध फिनिश करो, ठीक है? तो गाइस नौमी यहाँ पे पी रहा है दूध, और मम्मा यहाँ पर आएगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मम्मी और अपने लिए चाय। और यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रखे हैं। मम्मी काट रही है सब्ज़ी बीन्स की, तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइस यहाँ पे मम्मी काट रहे हैं बीन्स की सब्ज़ी, और आज हम बना रहे हैं आलू और बीन्स, नहीं सॉरी खाली बीन्स बनाऊँगी, आलू नहीं डालूँगी। और आलू की दही वाली चाय लाती हूँ। हाँ सो गाइस अभी सब्ज़ी भी मैंने चढ़ा दी है, और यहाँ पे आलू बॉईल करके रख रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में जब ये वाली सब्ज़ी बन जाएगी ना, तो इसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके मैं इसमें ही, ये वाली कढ़ाई में ही आलू की दही वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। क्योंकि हम लोग फास्ट में ज़्यादातर आलू की दही वाली सब्ज़ी ही खाते हैं, और जब ये पक जाएगी वो मैं बाद में बनाऊंगी। और इसके बाद मैं अभी थोड़ा सा आटा गूँथ लेती हूँ, और बस फिर मेरा डिनर ऑलमोस्ट बन ही जाएगा। और हस्बैंड तो 9 सवा 9 बजे आते हैं, तो उससे पहले मैं नौमी को खिला के सुला देती हूँ। कभी कभी वो अपने पापा के आने के बाद सोता है, और कभी कभी पहले ही सो जाता है। और आज तो वो थोड़ा लेट तक सोया था, तो शायद वो अपने पापा के आने के बाद ही सोएगा आज। और अभी थोड़ी देर बैठती हूँ मैं बाहर पे बालकनी में। चाय वगैरह तो हमने पहले ही पी ली थी, तो चले फिर। तो गाइस देखिए फिर से बारिश शुरू हो गई है। बहुत देर से बारिश हो रही है, और लोग यहाँ पे भीग भी रहे हैं। देखो तो पूरी ज़मीन आप देख सकते हैं कितनी गीली है, और हवा एकदम मस्त चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो इंदौर का मौसम ना इसीलिए अच्छा लगता है कि यहाँ ना बारिश होती है तो ज़्यादा उमस नहीं होती है, ठंडा ठंडा लगता है। और ये देखिए हमारे प्लांट, ये देखिए हमारी कड़ी पत्ता, और ये है पान का पत्ता, और ये है बेल पत्री, और ये तुलसी जी, और ये पता नहीं क्या है, ये है मनी प्लांट, और ये पता नहीं क्या है, और ये है आई थिंक शमी का प्लांट। हाँ शमी ही है। तो ये सब मम्मी के लगाए हुए हैं, मम्मी ही इनकी देख रेख करते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से मम्मी इनकी केयर करते हैं। इसमें तो फूल भी आए देखिए।
तो गाइस मैं आ गई हूँ अपनी फेवरेट बालकनी में, तो यहाँ पर बैठूँगी मैं और फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर अंदर जाएंगे, फिर वही रूटीन, रोटी बनाओ, नौमी को रोटी खिलाओ, फिर उसे टाइम से सुलाओ, बस यही होगा। तो चलिए फिर अभी इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू व्लॉग। अगर आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।